strategy for the coming CA intermediate exams in January 2025. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक मैंने अपनी क्लासेस शुरू की थी इंटरमीडिएट की फ्रॉम आई थिंक 20th ऑफ मार्च एंड मेरी क्लास कंप्लीट हुई टिल 19th ऑफ सेप्टेम्बर। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मुझे पता नहीं था मतलब कैसे हाउ टू रिवाइज, तो मैंने सोचा अकाउंट्स सबसे बड़ा सबसे डरावना है, तो आई शुड स्टार्ट विद अकाउंट्स। तो मैंने स्टार्टिंग में 5 दिन मैंने अकाउंट्स पढ़ा, मतलब मैंने जो बड़े वाले चैप्टर्स थे ना, जैसे क्या अमेलगमेशन, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन एंड बायबैक एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने कंप्लीट किए। मैंने AS21 आई थिंक सो या 21 आई थिंक कंसोलिडेशन मैंने उसको रखा है बात के लिए, क्योंकि उससे मुझे भी थोड़ा डर लगता है। मैंने आई थिंक 4-5 दिन में ये कंप्लीट किया। फिर मेरे को लगा अब एक सब्जेक्ट नहीं 2-3 तो पढ़ने पड़ेंगे साथ में। तो फिर मैंने क्या किया, मैं इन द मॉर्निंग टू दोपहर तक मैं पढ़ लेती हूँ अकाउंट्स। फिर इवनिंग में मतलब आई थिंक फॉर 2 या 3 आवर्स तक मेरे को टाइम मिल जाए, मैं ऑडिट का 2-3 पेज जितना भी याद हो जाए। एंड इन द इवनिंग मैंने DT शुरू कर दिया, मतलब मैंने DT के हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। और मतलब मैंने फिर मेरे को लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, आई शुड राइट डाउन एवरीथिंग। तो मैं उसका फोटो यहाँ पे अटैच कर दूँगी, मतलब जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, मैंने अकाउंट्स का एंड DT का बनाया। तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, अब हो ना हो बट उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेरा अकाउंट्स टिल 20th ऑफ अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए। एंड उसके बाद कुछ MTPs RTPs जो भी मेरे को करना है, तो मतलब मैक्सिमम फॉर अकाउंट्स इस 25 अक्टूबर तक मेरा अकाउंट्स विल बी कम्प्लीटेड। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट DT मेरा 15th ऑफ अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो सर की बुक के लास्ट में ही, तो फिर मैंने उसके लिए भी 5 दिन रखे हैं। 5 तो ज़्यादा ही हैं, मतलब जब तक बोल रहा है, मतलब फॉर DT मैक्सिमम टाइम इज 20th ऑफ अक्टूबर। उसके बाद आई विल स्टार्ट विद GST इतना बड़ा नहीं है, तो आई थिंक वो 10 दिन में आराम से हो सकता है। एंड बच्चा ऑडिट मेरे को पूरी श्योर नहीं है कि मेरा ऑडिट इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मैं ऑडिट को 2 महीने से पढ़ रही हूँ, अभी तक उसका आधी बुक कंप्लीट हो गया। और वो भी मेरे को ऐसे में दोबारा देखूँगी तो मेरे को याद नहीं है, तो ऑडिट को मैंने साइड में रख देती हूँ। हाँ, तो मतलब अक्टूबर तक मेरा अकाउंट GST एंड DT मेरा कंप्लीट हो जाएगा एंड ऑडिट भी 80% कंप्लीट हो जाएगा। एंड इन द नेक्स्ट मंथ इन नवंबर आई विल स्टार्ट विद FM एंड कॉस्टिंग एंड लॉ। मैं पहले इन तीनों को कंप्लीट करूँगी एंड आई थिंक FM पहले खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आई विल स्टार्ट विद SM। तो माई टाइम टेबल इज़, माई रूटीन इज़, माई स्ट्रैटेजी इज़ कि मेरा नवंबर एंड तक मेरा सारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो। पहले मैंने सोचा था आई विल डू 3 रिविजन्स, बट जो मेरे हालात हैं इनको देख के मेरे को नहीं लगता मैं 3 कर पाऊँगी, और मेरे को दोनों ग्रुप भी देने ही हैं क्योंकि बस देने ही हैं। तो फिर और इन द दिसंबर मैंने सोचा है कि एक बार और अच्छे से सब कुछ राइज हो जाएगा। और जो लास्ट में जनवरी के 10 दिन है उसका मेरे को अभी नहीं पता मैं कैसे करूँगी, तो उसका बाद में देखेंगे। तो मतलब मैंने यही प्लान किया मेनली कि एक बार ये रिवीजन हो जाए। मतलब मैंने इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पे रिवीजन कर रही हूँ, ये नहीं मैं सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। हाँ, मतलब ये भी एक चीज़ है कि जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो यू शुड नो द करेक्ट वे ऑफ रिवीजन। सबके लिए अपना होता है, मेरे लिए अलग है, तो आई वॉन्ट टू शेयर माइन। तो मेरा क्या है, जैसे लेट्स टेक अकाउंट्स को मैं पढ़ना शुरू करूँगी, मैं चैप्टर देखूँगी, हाँ मेरे को ये पढ़ना है जो भी है, बट ऑब्वियसली कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो चीज़ 6 महीने पहले पढ़ी थी, तुमको नहीं पता। तो फिर मैं यूट्यूब पे जाके अपने सर की रिवीजन क्लासेस देखूँगी और मतलब थोड़ा थोड़ा मेरे को नॉस्टैल्जिया हिट होगा, यार ये चीज़ पढ़ी तो थी, पता पूरा याद नहीं आता। फिर जो हमारी नोट की बुक है, मतलब उसके अंदर सारे नोट्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर के, मैं उनको पढ़ूँगी। उसमें मेरे को कुछ समझ में आते हैं, कुछ ऊपर से जाती है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मतलब मेरे को लिटरली कुछ याद नहीं मैंने क्या पढ़ा था पहले, मैंने रटा भी नहीं था। तो फिर मैं नोट्स पढ़ूँगी, उसके बाद मैं सोचती हूँ मैं क्वेश्चन करती हूँ। हाँ, क्वेश्चन के लिए सबसे आई थिंक यू कैन से इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे टीचर जब हमारे क्लासेस लेते हैं ना, तो वो हमको उस फ्लो में चैप्टर कराते हैं जिस फ्लो से हमको वो सबसे ईजी लगे। हम लोग क्या करते हैं, हम चैप्टर 1 का क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया एंड सोल्यूशन स्टार्ट किया एंड उसमें थोड़ा दिमाग हिल जाता है। तो अगर मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि जो हमारे सर ने कॉपी में क्वेश्चंस कराते क्लास में, मैंने सारे क्वेश्चंस कॉपी में उस टाइम पे मतलब सीरियलाइज किया था सब कुछ, तो ऑब्वियसली मेरे पास कॉपी है, तो मैं पहले उस कॉपी को उठाती हूँ एंड अपनी बुक को उठाती हूँ, उसमें देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, उसका सोल्यूशन देखती हूँ, मतलब सारा सब कुछ करके। फिर ऑब्वियसली सर सारे क्वेश्चन तो नहीं कराते क्लास में, कुछ कराते कुछ होमवर्क में। मैं आई वॉज वेरी आलसी, मैंने होमवर्क में क्वेश्चन नहीं किया था, सिर्फ मेरे को ये बाद में थोड़ा दिमाग में आया कि मैंने FM एंड कॉस्टिंग में होमवर्क किया था, मैंने किसी जगह कभी होमवर्क नहीं किया था। हाँ, तो फिर अब से किसी के चैप्टर में 60 क्वेश्चन है, तो सर ने मैक्सिमम 40 क्वेश्चन तो कॉपी में कराए हुए, तो मैंने वो प्रैक्टिस कर ली। जो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा कि हाँ दीपा ये तू नहीं कर पाएगी, तो मैं उसको लिख के कर लेती हूँ, 2 बार लिख के कर लिया तो वो नॉर्मल कैटेगरी क्वेश्चन में आ जाता है, और फिर मैं सबको मार्क कर लेती हूँ कि हाँ हाँ वाले क्वेश्चन हो गए। तो अब 60 में तो 40 क्वेश्चन मार्क हो चुके हैं, अब बचे हैं 20 क्वेश्चन। तो मैं फिर बुक उठाती हूँ, वो ऑब्वियसली कॉपी में नहीं होगा, 20 क्वेश्चन वही होते हैं जो सिमिलर होते हैं बिल्कुल, बट थोड़ा बहुत उनका नंबर अलग होगा और कुछ नहीं होता। फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, मतलब
मतलब सोल्व नहीं करती, मैं सिर्फ पढ़ती हूँ। जो मेरे को लगता है थोड़ा अलग है, कुछ इसमें कुछ अलग फीलिंग आती है कि किसी क्वेश्चन को देख के कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, तो फिर मैं उसको मार्क कर लेती हूँ। और मैंने कुछ क्वेश्चन हाईलाइट कर लिए हैं फॉर द नेक्स्ट रिवीजन, मतलब वो नेक्स्ट रिवीजन के लिए भी नहीं, वो जब भी मैं अकाउंट्स पढ़ूँगी तो वो क्वेश्चन बिल्कुल मतलब मैं ट्राई करूँगी मैं सारे क्वेश्चन पढ़ पाऊँ, बट वो क्वेश्चन मेरे को लिख के करने हैं क्योंकि वो थोड़े अलग हैं चैप्टर से। और मैंने ये चीज़ भी देखी, मतलब जो प्रीवियस ये क्वेश्चन हैं और MTPs RTPs के क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर देखोगे ना MTPs RTPs के तो सिमिलर क्वेश्चन हैं, एंड जो एग्जाम्स में आए हुए हैं ना वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब वो बिल्कुल हमारी थिंकिंग चेक करती है कि बच्चे को वो समझ में आया ही नहीं, मतलब वो क्वेश्चन तुम सोच भी नहीं सकते, उन्होंने ऐसे क्वेश्चन बना के डाल के हर सब्जेक्ट में। और ऑडिट में तो मैं बस पढ़ती हूँ जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट कर लेती हूँ, और कुछ टॉपिक्स जो मेरे को लगता है कि यार याद नहीं हो रहा उसको मैं लिख लेती हूँ, बट मेरे को थोड़ा बहुत चैप्टर मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है। फिर थोड़े साथ से क्वेश्चन आंसर, अब मैंने MCQ नहीं पढ़ा है किसी भी चीज़ की, तो आई डोंट नो मुझे MCQ से डर भी लगता है। एंड इफ इट अबाउट DT में भी सेम ही, मतलब DT मैंने उससे कॉपी से पढ़ूँ, बट सर ने थोड़े कम नंबर ऑफ क्वेश्चन कराए हैं, इतने नहीं कराए मतलब जितने मुझे लगते थे। तो फिर मैं DT में पहले रिवीजन वीडियो देख लेती हूँ, मतलब वो भी 3-4 टीचर्स के रिवीजन वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट इनका छूट गया होगा तो वो कवर हो जाएगा। और फिर मैं पहले रिवीजन वीडियो देख के फिर मैं नोट्स पढ़ती हूँ बुक में जो भी है, फिर मैं क्वेश्चन करना शुरू करती हूँ। मैं पहले से ही मैं सारे क्वेश्चन नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करती हूँ, और इतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरा कर पाओगे। मतलब मेरे टाइम टेबल अकॉर्डिंग मैं 10-11 घंटे एवरेजली पढ़ लेती हूँ, कभी ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, कम हो जाता है, ज़्यादा तो कभी नहीं होता है। हाँ, तो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी। अगर आपकी कुछ है कुछ इंपॉर्टेंट टिप है तो यू कैन शेयर विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।